तो स्वागत है आप सभी का हमारी इस नई वीडियो में। तो चलिए आज की वीडियो में बेसिक मैथ का ये दूसरा क्लास, पहला क्लास में आपको सिंपल और साधारण जोड़ और घटाव बताए थे। एकदम बिल्कुल ही जीरो लेवल से यहाँ पे मैथ्स को सिखाएंगे, बिल्कुल जीरो से हीरो बनाने का प्रयास करेंगे। और एक और प्लेलिस्ट, एक और बैच स्टार्ट हो गया है जिसमें वैदिक मैथ पढ़ाएंगे, जिसमें वैदिक मैथ मतलब सेकेंडों में चीज़ों को करना, सेकेंडों में मैथ का बड़ा से बड़ा क्वेश्चन को हल करने का तरीका उस प्लेलिस्ट में रहेगा। और इसमें बिल्कुल बेसिक जीरो लेवल से कुछ नहीं आता है, बेसिक कंसेप्ट को यहाँ पे मजबूत करेंगे और वहाँ पे ट्रिक ट्रिक लगाएंगे कि कैसे चीज़ों को बड़ा से बड़ा संख्याओं का गुणा, वर्ग, स्क्वायर, क्यूब सब कुछ सेकेंडों में किया जाए। ठीक है, तो दोनों को देखते रहिएगा, चाहे आप जिस भी क्लास में हो। अगर आप पढ़ाई में इंटरेस्टेड है, मैथ सीखना चाहते हैं, तो दोनों प्लेलिस्ट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोनों को सेव कर लीजिएगा। फेसबुक पे देख रहे होंगे तो फेसबुक में भी सेव कर लीजिएगा, पेज को फॉलो कर लीजिएगा। यूट्यूब में हो तो प्लेलिस्ट को सेव कर लीजिएगा, प्लेलिस्ट सेव रहेगा तो आप आसानी से वीडियो में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो क्लास है इसमें हम देखेंगे दशमलव में अगर चीज़ें रहें, दशमलव में अंक रहें, दशमलव दशमलव में रहे तो उसको कैसे जोड़ते घटाते हैं। बहुत कोई कहिएगा कि हम जानते हैं, लेकिन इसमें भी गलती हो जाता है। लास्ट तक वीडियो देखिएगा, बहुत सारा ऐसा तरीका बताएंगे जो शायद आप नहीं जानते होंगे। ठीक है, तो देखिए अगर दशमलव में हो तो सबसे पहले एक छोटा सा नंबर लेकर के देखते हैं। ये रहा दशमलव का जोड़, ये रहा दशमलव का जोड़। ठीक है, दशमलव में जोड़ने समय एक चीज को ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? जैसे आप जोड़ते होंगे इसको कैसे, तो इसको ऐसा लिखते होंगे, ऐसा, और जोड़ देते हैं। ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं है। 7 5 12 जोड़ दिए, 5 2 7 और 1 8 हो गया, 5 3 8 हो गया, ऐसे जोड़ दिए, हो गया, सही है ये। ठीक है, अच्छा एक और एग्जांपल देंगे तो यहाँ पर बहुत सारे लोग गलती कर देंगे जोड़ने में। ठीक है, जैसे इसको कहेंगे जोड़िए। अच्छा, इसको भी सही कर सकते हैं बहुत कोई, लेकिन बहुत कोई गलती कर देगा। अगर यहीं पे जोड़ना चाहेगा तो ऐसा जोड़ देगा, 8 5 13 कर देगा, 5 2 7 कर देगा, 3 2 5 कर देगा, 6 कर देगा, पॉइंट कहीं लगा देगा, हो गया गलत। ठीक है, और अगर इसको ऐसा लिख करके जोड़े तो भी बहुत कोई गलती कर देगा, 3 2 5 ऐसा लिखेगा, इधर पॉइंट उन करेगा, ऐसा बहुत बच्चे को देखते हैं इस तरह का गलती कर देता है। ठीक है, इस तरह का गलती हो जाता है, ये गलत है, ये भी गलत है। ठीक है, करना क्या है, देखिए ध्यान से, ये दोनों का दोनों गलत है। तो सही क्या है? सही है कि 6.258 ऐसा लिखेंगे, और ये 3 को यहाँ लिखेंगे, पॉइंट यहाँ देंगे, 25 को यहाँ लिखेंगे, इधर खाली है तो रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये अलग ही तरीका है दशमलव में। ऐसे सिंपल नंबर रहेगा, सिंपल इसको जोड़ना अगर है, इसको जोड़ना है तो इसको कैसे लिखते हैं? अगर ये इधर 75 लिख दिए तो इसको ऐसा लिखते हैं। कैसा लिखते हैं? इधर मतलब एक्स्ट्रा रह सकता है, इधर एक्स्ट्रा करते हैं, एक्स्ट्रा जो है इसको इधर, इधर बराबर होना चाहिए, इधर बराबर होना चाहिए, है ना। या अक्सर देखे होंगे आप ऐसा, इस तरह से, इस तरह का जोड़ देखे होंगे, ऐसा इधर से बराबर होता है, मतलब इधर बराबर होता है, इधर छूट रहा है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दशमलव में उल्टा होता है, उधर बराबर करने के चक्कर में रहिएगा, हो जाएगा गलत। जैसे इसमें उधर सोचे कि उधर से बराबर से लिखेंगे, इधर छूट रहा है तो छोड़ते हैं, तो ऐसा में गलत हो जाएगा। दशमलव का जोड़ घटाव कहता है कि दशमलव एक लाइन में होना चाहिए, दशमलव एक लाइन में होना चाहिए। या ऐसे याद रखिएगा, दशमलव के बाद जो अंक है उन अंकों की संख्या समान होना चाहिए, अंकों की संख्या समान होना चाहिए। तो अंक यहाँ दशमलव के बाद 1 2 3 गो है, यहाँ अंकों दशमलव के बाद 1 2 दो ही गो अंक है, तो अंकों की संख्या समान होना चाहिए। तो एक लास्ट में जीरो लगा सकते हैं, जीरो लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता लास्ट में, कब? पॉइंट के बाद, दशमलव के बाद का जो नंबर है उसके लास्ट में अगर जीरो लगा दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर सिंपल सा नंबर है 5 और इसमें अगर जीरो लगा दिया लास्ट में, तब तो 5 का सीधे 50 हो जाएगा, एक और एगो जीरो लगा दे तो 500 हो जाएगा, यानी बहुत बड़ा फर्क पड़ रहा है। लेकिन दशमलव के बाद, जैसे इधर कुछ है 5.2 है, उसके बाद दशमलव के बाद वाला में आगे कितनों जीरो लगा दे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये 2 ही पढ़ाएगा, 5.2 ही पढ़ाएगा, 5.2 ही रहेगा। ठीक है, लेकिन बिना दशमलव रहे, दशमलव ना रहे और ओकरा में लास्ट में जीरो लगा देता बहुत फर्क पड़ जाएगा। हाँ, अगर दशमलव ना हो, समझिएगा, दशमलव ना हो तो उससे पहले जीरो लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे इधर जीरो जीरो लगा दो, कितनों जीरो लगा दो, 0 0 0 0 5, कोई फर्क 5 को नहीं पड़ेगा, 5 5 ही रहेगा। क्लियर है? लेकिन
दशमलव में ऐसा नहीं करना है। दशमलव में दशमलव अगर है तो दशमलव के बाद पहले जीरो नहीं लगा देंगे, नहीं तो बहुत बड़ा फर्क पड़ जाता है। दशमलव वाला हमें कहाँ जीरो लगा सकते हैं, लास्ट में जीरो लगा सकते हैं। और अगर दशमलव ना हो तो पहले जीरो अपने से लगा सकते हैं, अगर जरूरत कहीं पड़ा तो। बाद में जीरो नहीं लगा सकते। क्लियर है? तो वैसे ही करना है। दो तरीका याद रखिएगा। अगर इस तरह से लिख के कर रहे हैं तो इधर से लिखना स्टार्ट करिए, और सोच रहे कि इधर एक ही लाइन में करेंगे, ऐसा लिखते नहीं रहेंगे, तो क्या करना है, दशमलव के बाद जितना है 1 2 3 को है तो दशमलव के बाद 1 2 3 कर देना है जीरो लगा के, ठीक है। और जोड़िए, उसके बाद जैसे जोड़ते हैं सिंपल वैसे जोड़ते जाना है। 8 जीरो 8 हो गया, 5 5 10 का जीरो, फिर 2 और 2 4 और 1 5, फिर पॉइंट है तो पॉइंट लगा दो, फिर 6 3 9 हो गया काम। या इधर भी जोड़ेंगे तो 8 के नीचे कुछ नहीं, कुछ नहीं तो जीरो लगा दो या छोड़ दो खाली जगह, तो 8 के नीचे कुछ नहीं तो 8 होगा। 5 5 10, 2 4 1 5, फिर ये दशमलव, फिर 6 3 9। क्लियर है? तो यहीं पे गलती होता है, इसको ध्यान रखना है, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। आगे देखते हैं। और चलिए, ये जोड़ है। घटाव का भी यही तरीका है ना, जोड़ घटाव इसलिए एक साथ बता रहे हैं। घटाव का भी यही तरीका है। दशमलव के बाद वाला अंकों को एक समान कर दो, बराबर कर दो। एक समान ने बराबर है ना, अंकों की संख्या को बराबर करने बोल रहे हैं। ऐसा नहीं कि इधर 3 है तो 3 ही रहना चाहिए, नहीं। अंकों की संख्या, अंक एगो है तो इधर भी एगो होना चाहिए, या इधर 1 2 3 गो अंक है तो यहाँ भी 3 गो होना चाहिए। तो क्या कर देंगे, जीरो जीरो लगा के 3 गो कर दो। तो 3 गो ऐसा कर देंगे बराबर, अगर कर देंगे पॉइंट के बाद वाला संख्याओं को, तो क्या होगा कि एक ही लाइन में ऐसे ही जोड़ सकते हैं, ऐसे जोड़ सकते हैं, ऊपर नीचे लिखने की जरूरत नहीं है। और अगर ऊपर नीचे लिख करके जोड़ना चाहे तो कैसा लिखाएगा, देखिए 587.3 था तो ऐसा लिखेंगे। पॉइंट एक सीधा होना चाहिए, देखो पॉइंट 75 पॉइंट है तो क्या यहाँ शुरू करेंगे 75 पॉइंट के सीधा में पॉइंट होना चाहिए। उसके बाद 8 7 6। अब इधर भाग रहा, उधर भागने दो। बहुत सोचते हैं ऐसा का जैसा लिख रहे हैं, ये थोड़ा अजीब लग रहा है ना। अब इसी को सीधा करने के चक्कर में लिख देगा ऐसा, सोचेगा ना ये तो ऐसा एकदम गड़बड़ लग रहा है, ऐसा इधर से लिखेंगे बढ़िया लिखाएगा, बढ़िया दिखेगा। तो सुंदर नहीं दिखाना बुआ है, सुंदर दिखाने के चक्कर में हो जाएगा गलत। सुंदर दिखाना नहीं है मैथ में, ऐसा थोड़ा अपवर्ड दिख रहा है, अजीब टाइप का, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, यही सही है। और अजीब दिख रहा है तो यहाँ जीरो जीरो लगा दो तो सही दिखने लगेगा। देखो अब भरल पुरल दिख रहा है, ठीक है। अब जोड़ दे, 6 0 6 7 0 7 8 9 10 11, फिर यहाँ पॉइंट है तो पॉइंट 7 5 12 और 1 13, 7 5 15 और 1 16, और यहाँ 6 5 और 1 6 जोड़ दिए। क्लियर? कोई दिक्कत अब नहीं होनी चाहिए। गड़बड़ यहीं पे होता है, और कुछ दशमलव में कोई गड़बड़ नहीं हो सकता कहीं। जोड़ना वैसा ही है जैसा सिंपल नंबर को जोड़ते हैं, लेकिन बस दशमलव में गड़बड़ करता है, ये वाला गड़बड़ हो जाता है ज़्यादातर, ठीक है। तो वही गड़बड़ नहीं करना है, याद रखना है कि दशमलव के बाद के अंकों को बराबर करके सीधा जोड़ दो, या ऐसा लिखेंगे तो इस तरह से जोड़ दो, ठीक है। इस तरह से जैसा तरीका बता रहे लिखने का वैसा। और भी एग्जाम्पल लेते हैं। 9 5.73 प्लस 8 7 5.4 5 9 6, चल इतना है, ठीक है। जोड़ेंगे तो चलिए एक ही लाइन में जोड़ के दिखाते हैं। पॉइंट के बाद देखेंगे होना चाहिए समान, 1 2 2 गो है पॉइंट के बाद, यहाँ 1 2 3 4 गो है, 2 गो कमी है तो यहाँ 2 गो जोड़ दो, 4 हो गया। अब जोड़ते जाओ एक एक करके। 6 0 6, फिर 0 9 9 हो गया, फिर 3 और 5 8 हो गया, 7 और 4 7 4 11 हो गया, हाथ में एक बचल गया। फिर ये पॉइंट है तो पॉइंट लगाएंगे, फिर 5 5 10 और एक बचल 11 हो गया, फिर एक बच गया 9, और यहाँ 7 है तो 9 7 16 और एक 17 हो गया, फिर एक बच गया। ये 8 बेचारा एक ले, एक बचल उसमें जोड़ दे, 8 और 1 9 हो गया आंसर। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। तो जोड़ने में कोई दिक्कत नहीं। देखते हैं घटाव। घटाव का भी यही तरीका सेम है, ठीक है। तो एक आध दो को घटाव का भी देख, ये घटाव है। घटाव में भी वही करना है। दशमलव के बाद 1 2 2 1 है, यहाँ 1 2 3 है, बराबर कर दो, जीरो लगा कर दो बराबर। या ऊपर नीचे लिख के जोड़ना चाहे तो कैसा, 7.53 है, घटाना चाहे तो 2.732 ऐसा लिखेंगे। ऊपर कुछ नहीं तो जीरो लगा दो, ठीक है। अब घटा दो। 10 देखो, जीरो में 2 घटाएंगे नहीं घटेगा, इधर से लेंगे 10 होगा, 10 में 2 घटेगा 8, यहाँ 2 बच गया, 2 इधर से लेगा 12, 12 में 9 घटावेंगे, 3 घटावेंगे कितना हो जाएगा 9, यहाँ बचिए 4 4 तो इधर से लेगा 14 होगा, 14 में 7 घटाएंगे 7 बचेगा, ये पॉइंट है। 6 बचा हुआ है यहाँ पे, 6 में 2 घटाएंगे 4। तो घटाव जैसा होता है वैसे घटाना है, जोड़ जैसा होता है वैसे जोड़ना है, बस दशमलव को ध्यान रखना है। दशमलव एक के लाइन में होना चाहिए, इधर उधर होना नहीं चाहिए, ठीक है। जैसे और भी लेते हैं एग्जाम्पल, यहाँ पे घटाना चाहे तो वही घटा देंगे। 10 में 2 8, यहाँ बच गया
दो 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 यानी 12, 12 में 9 बचेगा, 4 14 में 7 तो 7, फिर पॉइंट है यहाँ 6 में 2 4। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सीधा जोड़ना है, सीधा रखना है खाली पॉइंट को, बाकी जोड़ घटाव आता ही होगा। ठीक है, और एक आध एग्जाम्पल लेते हैं, थोड़ा बड़ा में ले लेते हैं। 7 5 8.34 7, इस तरह से घटाओ 9.7584। चलिए और एक ठो कर देते हैं, चलो पॉइंट के बाद देखो गिनो, 1 2 3 गो है इधर, पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5 गो है, 2 गो का कमी हो गया तो 2 गो लगा दो। ठीक है, अब घटा दो, कोई दिक्कत नहीं। अब पॉइंट के बाद बस पापा जी को हो गया, अब घटा दो, इधर कुछ है उससे मतलब नहीं। 0 में 4 घटाओ, मतलब 10 में 4 घटेगा 6, फिर 0 में 7 घटाओ, 0 माने 9, 9 बचल है 9 9, इधर से गया ना तो 9 बचल, 9 में 7 घटाएंगे 2, यहाँ 4 बचल है 4, 4 में 8 घटाएंगे, घटेगा नहीं घटेगा, 5 लेंगे 14, 14 में 8 घटाएंगे 6 बचेगा, लिए तो यहाँ 6 बचा है, 6 को घटाना है, 6 में घटाना 5, 6 में 5 घटाएंगे 1 बचेगा, यहाँ 3, 3 में 7 घटाओ यानी 13 में 7 6 बचेगा, फिर पॉइंट है दशमलव तो दशमलव लगाओ, फिर इधर 8, इधर 5 लिया है ना, हाँ 7 बचा है, वो एक लिया था, 7 में 9 घटा यानी 17 में 9, 17 में 9 यानी यहाँ 4 बचेगा, 17 में 9 घटाएंगे 8 बचेगा, यहाँ 4 बचल है, 4 में 1 घटाएंगे 3, ये बचल है 7। ठीक है, जैसा घटाते हैं बाबू वैसे ही घटाना है, बस दशमलव को याद रखना है, दशमलव के बाद की संख्याओं को बराबर कर लेना है। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं, ये रहा। अच्छा, अब इधर ज्यादा करते हैं, बार बार उधर ज्यादा कर रहे हैं, चल ठीक है। अब पॉइंट के बाद देखो 1 2 3 4 को है, इधर 1 2 2 ये को है, पॉइंट के बाद तो 2 0 लगा के 4 को कर दिए। अब घटाओ, 8 में 0 घटाएंगे 8, 5 में 0 घटाएंगे 5, यहाँ 7 में 5 घटाएंगे 2, 3 में 3 घटाएंगे 0, फिर दशमलव, फिर 5 में 9 घटाओ यानी 15 में 9 घटाओ 6, यहाँ 6 बच गया, 16 में 8 घटाओ 8 8 16, 16 हो गया, यहाँ 7 बचा, 7 में 7 घटाओ 0, तो 0 इधर लिखने की जरूरत नहीं, ये हो गया आंसर। उम्मीद है जोड़ घटाव में अब कोई दिक्कत नहीं होगा, चाहे वो दशमलव रहे या सिंपल वाला जोड़ घटाव रहे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा ही वीडियो देंगे, लेकिन कंसेप्ट को क्लियर कराते चलेंगे एकदम बेहतरीन तरीके से। तो ये सब देखिए, इस तरह का अपने से भी एग्जाम्पल लेकर के आप जोड़ घटा के देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में जब आएंगे तो भिन्न का जोड़ और घटाव देखेंगे। ठीक है, भिन्न का जोड़ घटाओ या सिंपल वाला गुना भाग भी लेकर आ सकते हैं, कर देखते हैं जैसा भी होगा। अगर यूट्यूब पर वीडियो देख रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर कर लीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को पहुंचाने का प्रयास करिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्लास आपको दे पाएँ फ्री ऑफ कॉस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, शुक्रिया।